चलिए आज की अपनी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो वर्क रहेगा वो रहेगा PYQ। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है पिछली 2 वीडियोस में, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम उसके PYQs लगाएंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और PYQ लगा रहे हैं हम घटना चक्कर बुक से। मुझे तो ये बेस्ट बुक लगती है प्रैक्टिस के लिए, तो मैं तो इसे प्रैक्टिस करती हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु विशेषता या संरचना है जो मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं थी? स्तंभोल, गोदाम, आवासीय भवन, विशालांगन। तो आवासीय गृह नहीं थे। सेकंड है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? वो है मोहनजोदड़ो। जिस भी वर्ड के लास्ट में दड़ो या दरो आता है ना, वो सिंधु नदी के किनारे पर ही है। फिर कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? पूर्वकालीन न्यूबिनान सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता और इंजीनियन सभ्यता। तो इसमें थी सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा, सांची, मुजीरिस, द्वारका। तो हड़प्पा था। फिर है हड़प्पा, जो कि हड़प्पा संस्कृति के सतलों में से एक था। आज़ादी के पहले के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का पाया गया था? किस राज्य में पाया गया था? संयुक्त प्रांत में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में। तो इसका आंसर है पंजाब। फिर नेक्स्ट आता है, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से डैश भागों में विभाजित हैं? 2 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में, 4 भागों में। तो इसका आंसर है 2 भागों में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर डैश की एक उपनदी के किनारे पर बसा है? साबरमती, कृष्णा, पेरियार, नर्मदा। तो साबरमती नदी के किनारे पर है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ या सिटाडेल होता था। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती थी। तो असत्य हैं कि जो मंदिर होता था, मंदिर नहीं होते थे हड़प्पा सभ्यता में, और ना ही इमारत बलुआ पत्थर की बनी होती थी। तो सेकंड और थर्ड हमारा रॉन्ग है और फर्स्ट हमारा राइट है, क्योंकि जो थर्ड है बलुआ पत्थर की नहीं, वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना ऐसे सड़कों के साथ बनाई गई थी जो आमतौर पर दिशाओं के अनुदिश उन्मुख थे। प्रधान थे, क्रमिक थे, अज्ञात थे, गुमनाम थे। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रधान थे। फिर है, महान अन्न भंडार के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, माया सभ्यता। तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? चौहंदड़ो में, धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो बंदरगाह केवल लोथल में पाया गया है, जो गुजरात जिले में है, गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई की शुरुआत की थी? RS बिष्ट ने, RD बनर्जी ने, MS वत्स ने, MR राव ने। तो इसका आंसर है RS बिष्ट ने की थी। धोलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था? वो थी सीमेंट का, पत्थर का, ग्रेनाइट का या ईंट का। तो पत्थर का किया जाता था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? चौहंदड़ो, सूतकाको, धोलावीरा, सुतकोटदा। तो इसमें धोलावीरा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? मोहनजोदड़ो, गंवेरीवाला, सोरतुगई, दैमाबाद। तो दैमाबाद है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सोरतुगई अफगानिस्तान में है। हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया है? आवास गृह, सार्वजनिक स्नान गृह, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक अस्पताल। तो अस्पताल नहीं पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? कालीबंगन में, धोलावीरा में,
गोलोधोरो गुजरात में, लोथल गुजरात में। तो इसमें पाई गई है धोलावीरा गुजरात में। खगोलीय वेधशाला। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल। तो इसमें से है हड़प्पा स्थल, क्योंकि आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। पूर्व सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने पारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। आर्यावर्त, होडू, तियानजू, हिंदू। तो हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई में महान स्नानागार के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संबद्ध धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर, इसका उपयोग संबद्ध धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। फिर हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चिनाई वाली किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? गंज का गारा, जिप्सम का गारा, चूने का गारा, मिट्टी का गारा। तो इसका आंसर है जिप्सम का गारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति की लिपि को इतिहासकारों ने समझ लिया है। हड़प्पा संस्कृति केवल सिंध और पंजाब तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार केवल हड़प्पा में ही पाए जाते हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले श्वाधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया है। तो इसमें से ये कथन सही है। हड़प्पा स्थलों में से मिले श्वाधानों में मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया गया है। 1948 में अर्नेस्ट मैकिन ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे नालियाँ थीं, उनको कैसे बनाया गया था? कैसे ईंटों के द्वारा बनाया गया था? पक्की ईंटों से, मिट्टी की, लाल से, बलुआ पत्थर से। तो वो उसका आंसर है पक्की ईंटों से बनाया गया था। फिर है मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया है? आयताकार, बेलनाकार, जाल और वृत्तीय। तो इसका आंसर है आयताकार। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता में पानी के रिसाव रोकने के लिए डामर की पतली परत चढ़ाई जाती थी? अन्न भंडार की, वृत्त स्नानागार, सड़कें, जल निकास। तो इसका आंसर है वृत्त स्नानागार। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई है? दुर्ग, निचला शहर, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, घर का आंगन। तो इसका आंसर है दुर्ग। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है? 4 में, 3 में, 2 में, 5 में। तो वो है, इसका आंसर है 3। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। आयताकार आकृति से बनाया गया 3 भागों में विभाजित था। फर्स्ट था किला, सेकंड मध्यनगर और थर्ड निचला नगर। फिर है अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेदियाँ मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई जाती थी? मोहनजोदड़ो में, राखीगढ़ी में, कालीबंगा में, बनवाली में। तो ये पाई जाती थी कालीबंगा में। फिर है हड़प्पा सभ्यता में इमारतों के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? लोहे का, जिप्सम मोर्टार का, लकड़ी का, पक्की ईंट का। तो लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। कांस्य और सोना चांदी प्रयोग किए जाते थे। फिर है अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के दुर्ग में 4 दीवारी नहीं थी? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। तो लोथल में नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग में के पाया गया था? चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली। तो चहुंदड़ो पाया गया था, जिसमें नगर दुर्ग नहीं था। फिर मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला।
राखी गढ़ी, कालीबंगा, लोथल तथा धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? राखी गढ़ी है। जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे? धोलावीरा में। हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान में। फिर है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा तथा चौंदड़ो में से हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? वो है धोलावीरा। बनवाली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता युग का प्रसिद्ध पतन नगर कौन सा है? वो है लोथल। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? वो है ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं बनवाली से। नेक्स्ट है सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? वो है अफगानिस्तान में।